अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, इस वक्त भारत से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर घबराहट फैल चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और मुझे लगता है कि रनवे कांप रहा है, क्योंकि खबर भी बिल्कुल इससे मुतल्लिक है। और यह खबर है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 रूस से लेने जा रहा है। इस हवाले से राजनाथ ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। एक तरफ भारत अमेरिका से F-35 का ताल्लुक मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ Su-57 बम टेक्नोलॉजी का मुआहिदा होने वाला है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाजरीन, खबर कुछ यूँ है कि हमारे वज़रा तो कह रहे हैं कि हमें J-35 की ज़रूरत ही नहीं। अभी तक तो बात भी नहीं हुई। हमारे कुछ एयर कमोडोर्स का कहना है कि पाकिस्तान J-20 लेगा, वही J-20 जो चीन ने अपनी फौज के लिए बनाया है, जबकि J-35 एक्सपोर्ट वर्जन है। इस हवाले से मैं आपके लिए बहुत सी मालूमात लेकर आया हूं कि इस मुआहदे के बाद भारत किस मुश्किल में फंसने वाला है। बहुत दिलचस्प मालूमात हैं, बस आप सुनते जाएं और सोच में पड़ जाएंगे। अब खबर यह है कि भारत Su-57 लेने जा रहा है रूस से, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी मौजूद हैं। स्टेक नेगोशिएशंस जारी हैं। जल्द ही पुतिन आएंगे, भारत का दौरा करेंगे और इसके बाद ये मामलात फाइनल हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें चंद माह लग जाएं या फिर ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। अब बात यह है कि भारत कहता है कि हम दो महाजी जंग लड़नी है, एक चीन से और एक पाकिस्तान से। तो इसलिए हमें दोनों तरह के तैयारे चाहिए। हमें Su-57 भी चाहिए, हमें J-35 अमेरिकन भी चाहिए। चलो ठीक है, बात यह है कि इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि राफेल गिरने के बाद भारत को लगता है कि राफेल अब सिर्फ और सिर्फ एक बेकार चीज़ है और अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब वो रूस से सोर्स कोड के साथ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट Su-35 भी लेने जा रहा है और इसके साथ एक बड़ा ही खतरनाक ड्रोन भी लेने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब जो ऑफर दी जा रही है वो 50% पर है। मतलब कि जनाब, F-35 की कीमत 85 मिलियन, 100 मिलियन, 113 मिलियन है और हम आपको Su-57 50 मिलियन में देने जा रहे हैं। और इसके अंदर आपकी हिंदुस्तान की HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वहां पर इसकी प्रोडक्शन करेगी। नाजरीन, अब यह थोड़ा अजीब सा खेल है। खेल तो शुरू हो चुका है। एक तरफ J-20 और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास J-35, तीसरी तरफ रूस का Su-57 और साथ ही अमेरिका का F-35। लगता है कि ये चारों पांचों नस्ल के फाइटर जेट आपस में मुकाबला करेंगे और जो अगला मैदान होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। नाजरीन, अब भारत शिकायत करता है कि हमारे पास तो जहाज़ ही पूरे नहीं है। वो कहता है कि हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए दो फ्रंट वॉर के लड़ने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान और भारत के त्यारे आमने सामने थे तो उस वक्त 42 यानी पाकिस्तान के 42 त्यारे मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के तकरीबन 72 त्यारे, यानी 72 त्यारे या डबल के करीब करीब बनता है। लेकिन इसके बाद नतीजा क्या निकला? भारत के उन 72 त्यारों में से 6 त्यारे माइनस हो गए। यही नतीजा अब मुस्तकबिल में निकलना है। आप जितने चाहे महंगे महंगे गैजेट्स तैयार कर लें, क्योंकि इसे चलाने वाले ही असल अहमियत के हामिल होते हैं। अब जिस तरह की मालूमात हमारे पास आ रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा Su-57 मशीन के बारे में बता दूं। इसके आने से पाकिस्तान को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। अब एक तो इसकी एयर सुपीरियरिटी में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये 5th जनरेशन का जेट है। 5th जनरेशन ही मुकाबला करेगी।
एयर सुपीरियरिटी के अंदर प्रिसेशन अटैक होता है, यानी आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी एक पॉइंट को निशाना बनाना होता है और आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 मीटर के इर्द गिर्द जो आपका हदफ है उसी के आसपास ये अटैक हो। इसको हम प्रिसेशन अटैक कहते हैं और ये इसकी सलाहियत है। कौन कौन से मिसाइल इसमें शामिल हैं ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। इस वक्त जो जहाज़ इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबसे ज़्यादा है और ये सबसे अहम है। जैमिंग, उसके बाद अगला वायरस भेजना, किसी के सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना, किसी के रिटार को चीट करना, ये सब कुछ आजकल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आता है और ये किसी भी एयर ऑप्शन की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप दुश्मन के हालात को जैम कर सकें, जैसा कि पाकिस्तान ने किया, बालाकोट में किया 2025 के अंदर और फिर पहलगाम वाक़े के बाद लड़ाई के दौरान बार बार किया गया, तो ये एक अहम चीज़ है जो किसी भी लड़ाई में होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टिल भी है। जाहिर है जब तक आप रडार पर नहीं आएंगे, दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि दुश्मन का त्यारा हमारी हदूद में दाखिल हो चुका है या नहीं, या कम से कम हमारी हदूद के करीब अलर्ट खड़ा है। इसीलिए आपके लिए स्टील्स के त्यारे को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये स्टील त्यारा है, इसमें 2 इंजन हैं। इसकी रफ्तार 1350 किलोमीटर फी घंटा है, यानी तकरीबन 7800 किलोमीटर फी घंटा। इसका जो लड़ाई का इलाका है, लड़ाई की जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें वर्चुअल पायलट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है और ये सबसे जदीद है। और इसमें जो सिस्टम है ये पायलट की मदद करेगा कि वो सारी मालूमात इकट्ठी करके कोई भी फैसला ले सके। ये बताएगा कि यहाँ एक टारगेट है, क्या फायर कर दूं या मैंने डेटा जमा कर लिया है। अब नाजरीन, इस तरह आपको पता चलता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इंसान की मदद कर रही है। नाजरीन, अब मिसाइलों की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से मिसाइल हैं, इनकी रेंज कितनी है और भारत कितनी दूर से पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये सलाहियत हासिल करने के बाद देखें, इस वक्त R77M इसकी रेंज है 190 किलोमीटर, R37M की रेंज 400 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखती है और इसके साथ KH-59M भी है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। अब यहां भारत के लिए एक बड़ी संजीदा परेशानी खड़ी हो गई है नाजरीन, और वो ये है कि जनाब S57 के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन सप्लाई करता है। अब ख़ास तौर पर सेमीकंडक्टर और कुछ टेक्नोलॉजी जो मगरिब फराम करता है रूस को। तो आपको मालूम है रूस तो हर रोज़ किसी न किसी पाबंदी के दायरे में होता है और जब J20 के मुकाबले में Su-57 आएगा तो वो किस हद तक बेनकाब होगा, ख़ास तौर पर जब चीन की ही तैयार करदा मशीनरी इस जहाज़ के अंदर लगी होगी और जब चीन को मालूम होगा कि ये जहाज़ हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा कि आप पाकिस्तानी होने के नाते खुश हो जाएंगे नाज़रीन, क्योंकि ये आपके लिए खुशखबरी है। भारत के अंदर ये खबर सुनकर मातम का समा बन सकता है। अब इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रूस सोर्स कोड भी देगा, 406 की पार्टनरशिप भी है। क्या करेगी और इसे क्या फायदा होगा, क्योंकि Su-30 के 220 तैयारे भारत के अंदर असेंबली हो चुके हैं। इसलिए अब इसी सेटअप में सुखोई को वहां असेंबली करना और पायलट्स की ट्रेनिंग देना खास तौर पर Su-35 के लिए कोई इतना मुश्किल अमल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये F-35 ले भी लेते हैं तो फिर अल्लाह की पनाह ये इनसे उड़ने वाला नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ सजाने के लिए होगा। बहुत पहले केरला में F-35 उतरा था और आपको पता है कि 3 हफ्ते जो थे वो वही सख्त उधर ही खड़ा रहा। पूरी दुनिया के लिए F-35 एक तमसील बनकर रह गया। साथ हम
साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत एक ख्वाब सजाए बैठा है, और वो ख्वाब क्या है? वो ये है जनाब कि एक्स्ट्रा BVR मिसाइल जो कि खुद भारत का है, वो चाहते हैं कि मैं इसे इसके साथ इंटीग्रेट कर दूं। इसके साथ रुदाम है कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो भी भारत चाहता है कि उसे इसके साथ इंटीग्रेट कर दे। और यानी रेडार जो भारत खुद बना रहा है वो भी चाहता है कि अपना रेडार Su-57 के अंदर लगाऊं। और अब यहां पर खेल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इस वक्त Su-57 के कुल 30 जहाज तैयार हैं। मेरा एक पायलट एक जहाज नहीं चला सकता, मुझे तो 2 पायलट वाले चाहिए। तो अब जाहिर है कि ये पहले ही मनसूख हो चुका है, जब रूस ने भारत को सोर्स कोड देने से इनकार किया था और भारत ने कहा था कि इसकी स्टील टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, और साथ ये भी कहा था कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और जो आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो भी महदूद है। नाजरीन, अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जो झांसा दिया जा रहा है, इससे पहले आपको याद होगा कि भारत ने अपने ज़्यादातर हथियार रूस से लिए हैं। इसमें IAS मौजूद है जो आपको पता है कि रूस से लिया गया है। इसमें कहा गया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन क्या दिया? कुछ भी नहीं। और यहाँ भारत को मायूसी का सामना करना पड़ा। वैसे भी ये मुल्क अजीब है, कोई इंजन देने का वादा करता है तो फिर इनकार कर देता है, कोई टेक्नोलॉजी देने का वादा करता है तो ये उससे भी पीछे हट जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। बहरहाल इस वक्त इसमें एक तरफ चीनी कंपोनेंट्स लग रहे हैं और दूसरी तरफ चीन का मुकाबला भी करना है। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका रूस के खिलाफ है और यहाँ भारत को वो अपना इत्तेहादी समझता है। तो जब उसका इत्तेहादी अपने दुश्मन से हथियार खरीदेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है भारत के लिए। खास तौर पर और अमेरिका इससे कितना नाराज हो सकता है। इस तरह स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी यकीनन मुतासिर हो सकते हैं और इसमें और भी बहुत कुछ होने वाला है। भारत एक तारा बन रहा है इमका के नाम से। ये एक लॉलीपॉप है जो इसने अपनी पूरी कौम को दिया हुआ है। अरबों डॉलर इस पर जाया कर दिए हैं और असल जो वो कहते हैं, असल हमारा टारगेट वही है, यानी MK एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट का एडवांस्ड वर्जन। इनका असल हदफ यही है कि वो स्टील भी बनाएं, लेकिन इनके पास स्टील की कोडिंग और मटेरियल नहीं है। वो चाहते हैं कि इसमें इंजन भी हो, लेकिन इनके पास तो इंजन भी नहीं है। वो चाहते हैं कि इसमें बेहतरीन एरोडायनामिक्स हों, मगर अभी तक ये बिल्कुल खाली हैं। उन्होंने हदफ 2030 रखा है कि भारत अपना जदीद 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट 2030 तक बना लेगा। बिल्कुल उसी तरह 1980 में टीज़ा को शुरू किया गया था और आज 45 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त भारत के जो एयर चीफ हैं वो रो रहे हैं। जनाब, ये होता है कि वो जल्दी से हमारी सप्लाई लाइन और सप्लाई चेन को इंडक्ट करवा दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल ये सब चल रहा है। मैं आपको एक ख़तरनाक ड्रोन के बारे में बताऊंगा जो कि Su-57 के साथ ही उड़ता है ताकि उसकी सपोर्ट भी करे। इसमें वेपन सिस्टम भी होता है और ये दुश्मन के रेडार, दीगर चीज़ों और उनके मिसाइल्स को धोखा देकर Su-57 को बचा सकता है। इसका नाम है S-70 ओनेक बी और ये ड्रोन UCAV है जो 6000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है और ये बहुत मजबूत है और ये Su-57 के साथ इंटीग्रेट होता है, बग़ैर पायलट के ये उड़ता है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि चीज़ें ऐसी सिमत में जा रही हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। और आम तौर पर होता यह है कि जो दिफा से मुतल्लिक मालूमात होती हैं उनमें आधी अफवाहें शामिल होती हैं और मुश्किल से कोई बात सच होती है। अब इस बात के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने J-35 लेने से इनकार क्यों कर दिया। वहाँ भारत के अंदर तो जश्न मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब कोई भी चीनी हथियार
खरीदने को तैयार नहीं है। चीनी हथियार होते ही बेकार हैं। अलबत्ता इसी J-10C से पाकिस्तान ने उनके 4 राफेल, एक Su-30 और एक मिग त्यारा गिराया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अपनी इज्जत तो उन्होंने बचानी है। तो ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, ये जो J-20 है ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन ने ये अपनी फौज के लिए बनाया है और ये एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है और पाकिस्तान को J-20 की ज़रूरत भी नहीं है। एक तो इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, डबल इंजन है और हमें इतने लंबे ऑपरेशंस के लिए जाना ही नहीं है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बंदूक चलानी है और वो हमारे पड़ोसी के अंदर है। चीन की तरह हमारा दुश्मन अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ नहीं है, या हम समंदरों के अंदर जाकर जंग तो लड़नी नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चाहिए और वो सिर्फ J-35 है। अब इसकी सप्लाई की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान ने नहीं लेना चाहता, तो फिर क्या लेगा? क्या वो अमेरिका का F-35 लेगा, या वो हिंदुस्तान से रूस का S-57 लेगा, या वो तुर्की से कान ले रहा है? लेकिन तुर्की तो खुद F-35 अमेरिका से ले रहा है। तो फिर पाकिस्तान इस पेज को कवर करने के लिए जब तक इसका प्रोजेक्ट अज़मा मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा? क्योंकि जंग तो आमतौर पर यूं शुरू होती है और यूं ख़त्म हो जाती है। 3 बजे शुरू होती है, 10 बजे खबर आ जाती है कि जनाब मुआहदा हो चुका है। तो इसी में ही आपको सारा हिसाब किताब रखना होता है और हम तैयार हैं, पूरी तैयारी रखनी होती है। और अब इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो Su-57 है इसमें बहुत से संजीदा मसाइल हैं, लेकिन J-35 की एक फैक्ट्री अब भी मंजर आम पर आई है। CCTV ने एक प्रोग्राम किया, ये चाइनीज़ टेलीविज़न है, वहाँ वो J-15 तैयारी के बारे में वीडियो बना रहे थे और वो उसकी परफॉर्मेंस बता रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में 2 J-35 खड़े थे। तो खबरें आ रही हैं कि J-35 को एक तरफ चीनी फ़ौज ने इंडक्ट कर लिया है, अपनी फ़ौज के अंदर सीरियल नंबर लग गए हैं, और दूसरी तरफ इसकी मैस प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि चीन ने इसे अपनी नेवी और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में इंडक्ट करना है। अब साथ ही में मैं आपको बता दूं कि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन J-35 के जो मटेरियल साइंस है वो सब चीन के पास है। चीन के पास टेक्नोलॉजी है, चीन के पास जदीद टेक्नोलॉजी है जो रूस से ज़्यादा है। चीन के पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और चीन के पास रेडार्स हैं। चीन ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर सिस्टम है वो J-35 में इंस्टॉल कर दिया है, जबकि वो अभी तक Su-57 में नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब इस वक्त F-35 के सालाना तकरीबन 150 तैयारे तैयार होते हैं, जबकि चीन सालाना 100 J-20 तैयारे बना रहा है। और अब J-35 की भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चीन के लिए कम अज़ कम मसला नहीं है। लेकिन रूस के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 30 Su-57 मौजूद हैं। वो यूक्रेन से लड़ेगा, अपने लिए रखेगा, या भारत को देगा, या वैसा ही वादा करेगा जैसा कि S-400 के लिए किया था कि पैसे ले लिए और सामान नहीं दिया। और अभी तक भारत पीछे है कि भाई हमारे S-400 तो दे दो। यही हकीकत है आज की। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।